नमस्कार। इंग्लिश में ना एक अक्षर है जो बिल्कुल गिरगिट की तरह है। बार बार अपना रंग मतलब अपनी आवाज बदलता है। और ये अक्षर है ववल ई। सच बताऊं तो इसके इतने अलग अलग उच्चारण हैं कि अच्छे अच्छे सीखने वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि बेड और बी इन दोनों शब्दों में ई की आवाज इतनी अलग क्यों है? अक्षर तो एक ही है, पर आवाज में जमी आसमान का फर्क। चलिए आज मिलकर इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने का हमारा प्लान बिल्कुल साफ है। पहले ई की जो दो मेन आवाजें हैं उन्हें समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये कब चुप हो जाता है, मतलब साइलेंट। और ये भी जानेंगे कि दूसरे अक्षर इसकी आवाज पर कैसे असर डालते हैं। और आखिर में इन सारे नियमों को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी छानबीन ई के उच्चारण की पहेली। और सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर एक ही अक्षर की इतनी सारी अलग अलग आवाजें हैं, क्यों? इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है ई को एक गिरगिट की तरह देखना। पता है क्यों? जैसे गिरगिट अपने माहौल के हिसाब से रंग बदलता है, ठीक वैसे ही ई भी अपने आसपास के अक्षरों के हिसाब से अपनी आवाज बदल लेता है। मतलब इसकी आवाज खुद पर नहीं बल्कि इसके पड़ोसियों पर ज्यादा डिपेंड करती है। तो चलिए इस गिरगिट के दो सबसे कॉमन रंग यानी कि इसकी दो सबसे मुख्य आवाजों को समझते हैं। हम बात करेंगे शॉर्ट और लॉन्ग ई साउंड्स की। इन दोनों आवाजों में फर्क एकदम साफ है। एक है शॉर्ट ई जिसकी आवाज ए जैसी होती है, तेज और छोटी, जैसे पेन में। और दूसरी है लॉन्ग ई जो ई की तरह लंबी और थोड़ी खींची हुई होती है, जैसे सी में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो शॉर्ट ए साउंड है ना, ये अक्सर उन छोटे शब्दों में आता है जो किसी कॉन्सोनेंट पर खत्म होते हैं। मेरे साथ बोलकर देखिए, पेन, मेन, बेड। महसूस किया? आवाज को खींचना नहीं है, बस एक छोटा सा ए। तो फिर ये लॉन्ग ई साउंड कब आता है? इसका एक सीधा सा नियम है। जब भी ई या ई ए एक साथ दिखें या फिर शब्द के आखिर में एक साइलेंट ई हो, जैसे सी, ट्री, ईट। यहां आवाज को आराम से थोड़ा खींचना है। अच्छा, अब ई के सबसे रहस्यमयी रूप की बात करते हैं। वो रूप जब ई या तो बहुत धीरे से बोला जाता है या फिर बोला ही नहीं जाता। जी हाँ, शांत और साइलेंट ई। इंग्लिश में इस हल्की सी कमजोर आवाज को श्वा साउंड कहते हैं। ये किसी भी वाउल की सबसे दबी हुई आवाज होती है। जब किसी सिलेबल पर जोर नहीं होता तो ई की आवाज बस हल्की सी अ या ए जैसी रह जाती है। और यही वो छोटी सी आवाज है जो इंग्लिश बोलने में एक नेचुरल फ्लो लाती है। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम, टेकन, गार्डन। हम प्रॉब्लम या टेकन तो नहीं कहते हैं ना। दूसरे सिलेबल में ई की आवाज बहुत दबी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन शब्दों में जो स्ट्रेस है वो ई वाले हिस्से पर है ही नहीं। और अब आता है इंग्लिश का वो मशहूर मैजिक ई या साइलेंट ई का नियम। ये 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, कोई शब्द वावल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई पर खत्म होता हो, जैसे MAKE। दूसरा, आखिर वाला ई बोला नहीं जाएगा, वो शांत हो जाएगा। और तीसरा, यही साइलेंट ई अपने से पहले वाले वावल को लंबा कर देता है। मतलब मैक बन जाता है मेक और टिम बन जाता है टाइम। है ना कमाल? अब हम ये देखेंगे कि ई के साथ ही उसकी आवाज को कैसे बदलते हैं, यानी वाउल टीम्स और वो ताकतवर अक्षर आर मिलकर क्या करते हैं। तो मिलिए ई के सबसे ताकतवर पड़ोसी से, लेटर आर। जब भी ई के ठीक बाद आर आता है तो ई की अपनी आवाज मानो गायब ही हो जाती है। ये एक गहरी अर या एर जैसी आवाज बन जाती है। ये आवाज शॉर्ट या लॉन्ग ई से बिल्कुल अलग है। इन शब्दों को देखिए, ह, टर्म, पर्सन, सर्व। इस आवाज को निकालने के लिए एक गहरी और रिलैक्स्ड साउंड निकालनी है। इसे हैर नहीं बल्कि हर कहना है। ये एक कंट्रोल्ड साउंड है जिसे आर कंट्रोल्ड वाउल भी कहते हैं। अच्छा, वावल टीम्स को याद रखने के लिए एक मजेदार कहावत है, When two vowels walk together, the first one talks। मतलब जब 2 वावल एक साथ आते हैं तो आमतौर पर पहले वाले वावल की लॉन्ग साउंड बोली जाती है और दूसरा वाला चुप रहता है। तो ये नियम काम कैसे करता है? ई और ई में पहला अक्षर ई है, इसलिए हमें लॉन्ग ई साउंड मिलता है।
जैसे रीड और ट्री में। लेकिन रुकिए, ये हमेशा सच नहीं होता। जैसे ईआई में हमें ए की लॉन्ग साउंड मिलती है, वेन। तो ये कहावत एक अच्छा गाइड तो है, पर ई ओ और यूई जैसे कुछ कॉम्बिनेशन के अपने अलग नियम भी हैं। चलिए, अब तक जो भी सीखा है उस सबको एक साथ जोड़ते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, नियमों के अपवादों यानी एक्सेप्शंस को समझना और सारी बातों को एक बार दोहराना। और हाँ, हर नियम की तरह यहाँ भी कुछ रूल ब्रेकर्स तो हैं ही। इंग्लिश में कुछ बहुत ही कॉमन शब्द हैं जो साइलेंट ई के नियम को फॉलो नहीं करते। इन्हें बस हमें अलग से याद रखना पड़ता है। ये हैं कुछ सबसे आम अपवाद: हैव, गिव, लव और लिव। इन सभी के आखिर में ई है, लेकिन फिर भी इनसे पहले वाला वाउल अपनी शॉर्ट साउंड देता है। हम हैव या गाइव नहीं कहते हैं ना, तो इन्हें अलग से याद रखना ही सबसे अच्छा है। और ये स्लाइड तो एक बेहतरीन चीट शीट की तरह है। ये ई के सभी मुख्य चेहरों को एक ही जगह पर दिखाती है: शॉर्ट ई साउंड, लॉन्ग ई साउंड, वो कमजोर श्वा साउंड और आर के साथ वाला अर साउंड। ये इन सभी नियमों को फटाफट याद करने का एक शानदार तरीका है। तो इन सभी नियमों को जानने के बाद असली सवाल ये है कि इन पर मास्टरी कैसे करें। इसका एक ही जवाब है: ध्यान से सुनना और बार बार दोहराना। जितना ज्यादा सुनेंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही उच्चारण साफ और नेचुरल होता जाएगा। तो आज हमने ए की पहेली को तो काफी हद तक सुलझा लिया, लेकिन अब एक सवाल: इंग्लिश का कौन सा दूसरा वाउल है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है? जरा सोचिएगा।